वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सहगणललिता श्रीविशाखान्वितश्च गौररामसमारम्भं ईश्वरं च मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम् पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं वंशे विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरधरोऽनबिम्बफलाधरुष्टत् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने श्रीमद्भागवतं नौमि यश्वैकस्य प्रसादतः अजियतानभिजानाति ईश्वरवसर्वगमान् वृषारूढममाकन्दं सोममीश सदाशिवं हरिनामरसन्मत्तं नौमि गोपीश्वरं हरं विद्योल्लताविलसितानुपमाङ्गकान्तिं वैदग्ध्यकारुण्यरसाप्लुतपद्मनेत्रं बृन्दावननवनिकुञ्जरसैकतृष्णं राधं विना किमपि तत्त्वमहं न जाने नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् जननी जनको वन्दे धरणीधरणीधरो सन्तानवत्सलो भोजो सन्तानकुशलार्थिनो स्त्रीरूपं साग्रजं वन्दे रघुनाथं कृपामयं श्रीजीवं भट्टयोगं च शय्यनसुखदायकम् येषां सहजस्निग्धानां पादुरेणुमभीक्ष्णसः सर्वविघ्नविनाशाय शिरसा धारयाम्यहम् वृन्द्यायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलो श्री युगल सरकार की जय, श्रीमन महाप्रभु की जय। बोलो जय जय श्री राधे श्याम। अखंड रसवल्लभिका परम करुणावरुणालय श्री वृषभानुराज नंदिनी किशोर जी की कृपा से नित्य सत्संग में श्री रूप गोस्वामी पाद के द्वारा विरचित श्री स्तवमाला का हम नित्य आस्वादन कर रहे हैं और स्तवमाला में श्री गोविंद वृदावली का हम आस्वादन कर रहे हैं, जहाँ श्री गोस्वामी पाद श्री भगवान के गुणगान कर रहे हैं, उनके रूप गुण लीला माधुर्य का, उनका पराक्रम इत्यादि का वर्णना कर रहे हैं। पूर्व दिवस में 22 जो श्लोक हैं वहाँ तक हमने आस्वादन किया। आगे श्री गोस्वामी पाद श्री ठाकुर जी की महिमा का गान करते हुए लिख रहे हैं। निताई गौर
हरि बोल। श्री गोसाई पाद लिख रहे हैं, दनोज वधु वेदभ्युव्रत दीक्ष शिक्षणाचार्य सजयति विदुरपाति मुकुंद तव श्रृंग निर्घोष। कुसुमम कुसुम निकार निचित चिकोर नखर विजित मनिज मुकोर शुभट पटीम रमित मथोर विकट समर नटन चतुर समद भुजाग दमन चरण निखिल पशुप निचय शरण मोदित मधुर मधुर नयन शिकरी कुहर रचित शयन रामित पशुप जुवति पटल मदन कलह घटन चटुल विषाम धनुज निवाह मथन भुवन रसद विषाद कथन कुमोद मृदुल विलास दमल हसित मधुर बदन कमल मधुप सदृश विचाल दलक मसृण घुसृण कलेत तिलक निभृत मुषित मथित कलश शतत मजित मनसि विलस वीर सखी चातक जीवातुर माधव शुरके की मंडलोल्लासी तब दैत्य हंस भयदम श्रृंगाम्बुदगर्जितं जयति पुरुषत्वमवेरव्रत जमुनाद्भुत तीरस्थित मुरलीध्वनि पूरक्रिय शूरभिव्रजनाद प्रियधीर। इस प्रकार से जो है श्री भगवान की दिव्य स्तुति श्री रूप गोस्वामी पाद कर रहे हैं। श्री बलदेव विद्याभूषण पाद अब व्याख्यान कर रहे श्री गोस्वामी पाद ने जो लिखा है उनके व्याख्यान कर रहे हैं। वे लिख रहे हैं, अथ कुसुम कलिका आरंभ श्लोक। आप कुसुम कलिका का आरंभ हो रहा है, श्लोक के माध्यम से आरंभ कर रहे हैं। दनुजेति स्फुटर्थ, दनुज इति जो है वो स्फुट अर्थ है। तो कह रहे दनुज बधु वैधव्य व्रत दीक्ष शिक्षणाचार। श्री गोस्वामी पाद कह रहे हैं कि श्री भगवान आपके जो श्रृंगधनी हैं वो कैसे हैं? कि जो यहाँ दनुज हैं यानी असुर हैं, दैत्य हैं, दानव हैं, दानव के जो पत्नी वधु हैं उन वधुओं का वैधव्य जो व्रत है यानी विधवा व्रत, उस विधवा व्रत का दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु कौन है? तो श्री भगवान आपके जो यहाँ श्रृंग है, जो श्रृंग धनी है भगवान करते हैं, वो धनी ही उनके क्या है? तो वैधव यानी श्रृंग का बजा करके ही तो युद्ध का प्रारंभ होता है, उद्घोष होता है। तो जब दानव के साथ युद्ध का प्रारंभ हो तो यह जो श्रृंग धनी है वो धनी गुरु इसलिए वो पहले से उपदेश कर रहे हैं कि देखो अब तुम्हारे पति का तो अंत हो जाएगा। तो जो विधवा रूपी जो व्रत है उस व्रत का प्रदान करने वाले कौन है? तो ये धनी है। कितनी सुंदर उपमा दे करके बात को कह रहे हैं, इतना अद्भुत लेखनी है। किस प्रकार के वाक्य विन्यास है, शब्द विन्यास है। और तो ऐसे जो श्री भगवान के श्रृंग है, अति दुरस्थापि दानवास्ते श्रृंगनाद वित्रस्त म्रियंत इत्यर्थ। अब कह रहे हैं कि अति दूर में रहने वाले, अति दुरस्थापि अति दूर में रहने वाले दानव,
दैत्य भी श्रृंगनाद। जब श्री भगवान यहाँ श्रृंग का नाद करते हैं तो ये धनी दूर दूर तक फैल जाता है। और धनी की इतनी महिमा कि उस धनी के श्रवण करते ही वित्रस्ताम्रियंत, दैत्य दानव वित्रस्त हो जाते, बिखर जाते, इधर उधर भगने लगता है। और कई कई तो म्रियंत, मर जाते हैं, मृत्यु को प्राप्ति कर लेते हैं। ऐसे श्री भगवान के श्रृंग की धनी है कि उसका धनी का श्रवण करते ही दूर दूर तक जहां सुनाई पड़े वहां की दैत्य असुर दानव सब भय खा करके चले जाते हैं। और कलियुग के असुर और दानव बहुत बड़ा आधुनिक है, डिजिटल है। तो ये कहते हैं कि दैत्य दानव बनने से कोई फायदा नहीं, बेशी पकड़ लो भक्त का तो रह जाएंगे, कोई दिक्कत भी नहीं होगा। तो ऐसे भगवान के धनी श्रृंग धनी से ही दूर दूर भागते हैं। तो सोचो भगवान की लीला कथा से भागने वाले लोग क्या होंगे। जो भगवान के श्रृंग धनी से ही भाग रहे हैं वो असुर है, दानव है। और जो भगवान के लीला कथा से, दिव्य गुण कथाओं से भाग रहे हैं वो असुर से कोई कम नहीं है, वो महासुर है। तो ऐसे लोग हैं। भगवान के कथा से, भगवान के चरित्र से, भगवान के जो दिव्य स्वरूप से उनका दर्शन करने से वे लोग क्या होते हैं, दूर दूर भागते कि इधर जाना ही नहीं है, मंदिर पे दर्शन ही नहीं करना है, हरि कथा नहीं सुनना है, भगवत लीला विमुख है। भगवान के दिव्य लीला रूप का, गुण का, दिव्य गुणगान का जो विमुख हो चुके हैं वे सब ही असुर ही है। असुर का तात्पर्य कोई ये नहीं कि बड़े बड़े सिंह हो गया और विशाल आकार शरीर है, इसको असुर नहीं कहा जाता। असुर शब्द का तात्पर्य ही है कि जिनके बुद्धि शूर नहीं है, बुद्धिम न यश्चम शूरम शुद्धम, जिनके बुद्धि शुद्ध नहीं है, जिनके मन कृष्ण में नहीं लगे हुए हैं, जिनके हस्त कभी श्री भगवान की सेवा नहीं किया हुआ है, जिनके कर्ण श्री भगवान कथाओं को नहीं सुनते, वे सब ही असुर हैं। भगवान की सेवा से दूर भागना, भगवान की कथा से, ये सब ही असुर के ही लक्षण हैं। असुर कोई अलग से नहीं है। तो भगवान के कथा से, भगवान की दिव्य स्वरूप से भागने वाले असुरी हैं। तो ऐसे श्री भगवान कि वो स्वयं ही दूर दूर से जब कोई सुनता है तो वो भाग जाता है, नहीं तो कहीं तो जल के मर जाता है, भय से मर जाता है, डर से मर जाता है कि भगवान आ गया है, अब तो निस्तार नहीं है। कुसुम इति मंजरियाम कुसुमाख्य भेदो वर्णित्यार्थ। कुसुम इति जो मंजरी है, जो मंजरी कुसुमति मंजरियाम, जो कोरक मंजरी था उसमें कुसुम नाम के जो भेद है उस भेद का भी यहाँ पे वर्णना किया जा रहा है। तल लक्षण, उसका लक्षण क्या है, अब उसको कह रहे हैं कि लक्षण क्या है। आचक्षते न कलिका कुसुमाख्यम विचक्षण। तो कह रहे कि जिसमें कलिका नहीं दिखा जाता, आचक्षते जिसको देखने पर ना कलिका, कलिका नहीं दिखा जाता, उसमें नहीं उस प्रकार होता है कलिका, जैसे क्रम होता है उस प्रकार की कलिका इसमें नहीं होता है, तो उसको कुसुमाख्य विचक्षणा, विचक्षणा उसको कुसुमाख्य कहते हैं। नई रावस्वावधिश्चिन्नई, न रावसा अवधि जो है वो तक शब्द तक अवच्छिन्न, अवच्छिन्न है, यानी अवधि छिन्न है, छिन्न होकर के यानी भिन्न भिन्न होकर के जो क्लिप्ता संयुक्ता होता है तो ना कलिका मतिते हैं। तो उसमें उस कलिका में इस प्रकार से कोई न रा व स्व का ही प्रयोग होता है, जैसे कि चिकुरा मुकुरा मथुरा इस प्रकार से। तो पर उसमें कोई ये नहीं कि इसी के बाद इसका क्रम होगा, इसके बाद इसका क्रम होगा, ऐसा कोई भी नियम इसमें नहीं लिखा हुआ है। तो ऐसे किसी की प्रकार से अब युक्त कर देते हो इस क्रम को, तो उसी को जो है कलिका, उस कलिका को ही कुसुम कलिका कहा जाता है। कुसुम इत्यादि का कलिका प्राय विषदर्थः
कुसुम इत्यादि जो कलिका है वो प्राय विषाद अर्थ है, यानी थोड़ा सा विस्तारित अर्थ होता है इसमें। नाखरेर उज्जलीन विजिता मनिजा हीरक मन निर्मता मुकुरा दर्पणा जिन हेतादृश। पहले कुसुम इत्यादि का कलिका प्राय विशद अर्थ है, कुसुम इत्यादि जो कलिका है वो प्राय विशद अर्थ है, विस्तारित व्याख्या। तो कह रहे कि कुसुम निकरह निचित चिकुनम नखर विजिति मनिज मुकुरः। तो नखरई उज्जलेन विजिता, तो भगवान के जो नख कांति हैं, भगवान के जो नख हैं वह नख की जो कांति हैं, यहाँ पे नखर शब्द का प्रयोग किया है, नखर विजित। नखर शब्द का अर्थ भी नख है, नख को भी नखर कहा जाता है। तो नखर जो नख है, नख की जो कांति है, उस कांति इस प्रकार है कि उस कांति के द्वारा जो मणिमय, मणि से जटे हुए जो दर्पण है, मणि से बने हुए जो दर्पण है, हम तो ऐसे कांच से बना हुआ दर्पण नहीं, उसमें क्या स्फुटिक मणि से बना हुआ जो दर्पण है, उस दर्पण की जो शोभा है, उस शोभा को भी, कांति को भी पराभव कर रहे हैं, परास्त कर रहे हैं। ऐसे अद्भुत श्री भगवान के नख कांति हैं। दर्पणे मुकुरादर्श विद्यामरहा। मुकुरा शब्द का अर्थ भी क्या है, तो कह रहा है कि जो दर्पण है उसको मुकुर शब्द से कहा जाता है। शुभटानाम यदुवीराणाम पट्टिमना युद्धो विद्या नैपुण्यन रमिता हर्षिता मथुराजेन। तो कह रहे हैं कि श्री भगवान जो मथुरा है, उस मथुरा में यदुवंशियों के वीर पुरुष के द्वारा आपने मथुरा मंडल को क्या किया हुआ है, शोभित किया हुआ है। भगवान पूरे मथुरा मंडल को आपने सुभट्ट पटिम रमित मथुरा, यानी बड़े बड़े युद्धशील पुरुष, वीर पुरुष जिसको कहते हैं, इनके द्वारा आपने क्या किया, मथुरा मंडल को सुशोभित कर दिया। और भगवान युद्ध विद्या नैपुण्य, यानी जो युद्ध को जानने वाले, विद्या में पारदर्शित है, ऐसे वीर पुरुषों के द्वारा अपने मथुरा भूमि को पूरे सजा दिए, सुशोभित कर दिए, आनंदित कर दिए। हे घाती तो मथुरा भूमि प्रतिपक्षित अर्थ, अर्थात जो मथुरा भूमि है उनके विपक्ष में खड़े होने वाले जो व्यक्ति है, उनको भी हनन करने वाले, यानी उनके साथ लड़ करके जीतने वाले ऐसे वीर पुरुषों के द्वारा आपने मथुरा मंडल को सुशोभित कर दिया। भगवान बार बार मथुरा के ऊपर आक्रमण नहीं हुआ, जरासंध ने किया, बार बार आक्रमण किया है, पर वीर पुरुष भगवान और अनेक वीर पुरुष थे जिन्होंने, दाऊजी, सात्विकी इत्यादि जो वीर पुरुष हैं, जो जिन्होंने युद्ध विद्या में बड़े ही पारंगत हैं, इन्होंने क्या क्या उन युद्धियों में उन प्रतिघाती जो प्रतिपक्ष है उनको उन्होंने परास्त कर दिया, घात कर दिया, मार भी दिया है। ऐसे ही और श्री भगवान विकट समर नट न चतुर, तो विकट जो समर है, भयानक युद्ध है, उस युद्ध क्षेत्र में आप क्या करते हैं, भगवान आप नृत्य करते रहते हैं। यानी नृत्य का तात्पर्य जब युद्ध हो तो भगवान इधर भाग रहे, उधर भाग रहे, इससे लड़ रहे, उससे लड़ रहे, तो इसी को नृत्य के साथ तुलना किया गया कि नृत्य का तात्पर्य तो क्या होता है कि पद संचालनम नृत्यम, यानी जो पैर का संचलन करना है नृत्य है। पाद संचारणम यानी पैर का इधर उधर जो भंगिमा होता है उसको ही नृत्य शब्द से कहा गया है। तो इधर भाग रहे, उधर भाग रहे, कभी ऊंचा हो रहा है, कभी नीचे हो रहा है, तो नृत्य कला। शमद भुजग दमन चरण, कि शमद भुजग यानी जो भगवान आपके जो श्री चरण जुगल है, वो जो मदमत्त जो कालिय नाग है, उस कालिय नाग के दर्प को भी हरण करने वाले आपके श्री चरण कमल हैं। यानी कालिय नाग की जो दर्प अहंकार है उसको चूर्ण आपके श्री चरण कमल ने ही कर दिया। नृत्य करके आपने उसको जो है क्या कर दिया,
नष्ट कर दिया। भगवान ने खूब, जब कालिया के साथ युद्ध हो रहा है और भगवान क्या कर रहे हैं, तांडव नृत्य कर रहे हैं। कहाँ, कालिया के मस्तक के ऊपर है, और मस्तक के ऊपर है प्रचंड तांडव नृत्य करते हुए कालिया की जो दर्प था, अहंकार था, दर्प कहा था विष, विष यानी विषय। हाँ, विषय तीन विषम, विषय जो है विषय ही वो विषम, विषय ही विष है। तो कालिया के पास धन क्या था, सर्प के पास धन क्या होता है, विष जो है, सर्प के पास विष ही धन है और व्यक्ति के पास विषय ही धन है। तो सर्प तो विषय विष से भरे हुए हैं, यानी 20 रूपी विषय के द्वारा आबद्ध हैं, और मनुष्य भी क्या है, 20 रूपी विषय के द्वारा वो दर्प अहंकार उसके अंदर भरा पड़ा उसके विष के कारण। और व्यक्ति के पास जब विषय होता है, धन होता है, तो उस विष से भी लोग भरे होते हैं। तो जब तक वो विष उतार नहीं जाता तब तक व्यक्ति को समझ बिल्कुल नहीं आता है। जब तक धन है, जब तक पैसा है, तो भैया किसी को हम एक कौड़ी का भाव मूल्य नहीं देते, कीमत नहीं देते। हमारे सामने उसकी क्या औकात है, हम तो उसको खरीद लेंगे, नहीं तो खरीद नहीं सकते तो कुछ मरवा देंगे, कुछ कर देंगे, किसी के माध्यम से कुछ कर देंगे। तो सीधी सीधी बात है यहाँ पे। तो विषय जो विष हैं वो तोड़ना बहुत आवश्यक है। तो जो हमारे अंदर जो विष पनप रहे हैं, चाहे वो दर्प हो, चाहे अहंकार हो, चाहे काम हो, चाहे क्रोध हो, ये सब विष है, और इन सभी विष हमें ही उतारना पड़ेगा। और वो कैसे उतरेगा, तो श्री गोस्वामी पाद कहते हैं, कृष्ण शरण लेने पर, कृष्ण भगवान के श्री चरण कमल का एकांतिक शरणागत रह कर के जो भजन करते हैं, उनके धीरे धीरे वो सब कुछ नष्ट हो जाता है। तो ऐसे जो श्री भगवान है, समद भुजग दमन चरण, निखिल पशुप निश्चय चरण, और ऐसे हैं निखिल पशुप। पशुप शब्द का तात्पर्य होता है ब्रज की गोपिया, तो गोप वृंद पशुप। तो ऐसे जो निखिल गोप वृंद हैं, उनके निश्चय शरणा, निश्चित रूप से शरण देने वाला, परिपालन करने वाला कौन है, तो श्री भगवान कृष्णचंद्र हैं। मोदित मदिर मधुर नयना, अब आगे कह रहे मोदितो सहर्षो मदिरो मत्त खंजना विभो मधुरे चापलेन प्रिय नयन यश। तो भगवान के जो नयन जुगल है वो कैसे हैं, तो कह रहे हैं जो मत्त खंजन है। मत्त खंजन यानी खंजन पक्षी बड़ा ही चंचल होता है, तो खंजन के जैसे जो चंचल नेत्र जिनका है, जो सदा ही हर्ष में रहते हैं, और ऐसे भगवान के नेत्र है कि मधुर है, बड़े अद्भुत है। और भगवान के नेत्र में चापल्य बहुत है, तो वहाँ जो मधुर है, चपल जो नेत्र हैं, अर्थात ऐसा नेत्र है कि वे जगत के सभी के लिए आनंददायक, जगत के लिए हितकर हैं। मधुरंत प्रिय सादाविति है महा। अब मधुरस्तु प्रिय, मधुर, प्रिय, स्वादु इत्यादि जो शब्द हैं वो समार्थक शब्द है, वो हैम कोश में कहा गया है। हैम व्याकरणकार जो कहते हैं। शिखरिणः गिरि हैं, शिखरिणो गृह हैं, गिरे हैं, यानी जो गिरी गुफा है, जो गिरिराज गोवर्धन है, उस गिरिराज गोवर्धन के कुहरेशु गह्वरेशु, कुहर यानी जो गुफा है, गह्वर है, रचितम कांतावि शयनम जनो, और उस गिरि गुफाओं में कांताओं के साथ में नित्य आव विहार करने वाले, शयन करने वाले। कुहरम गह्वरे छिद्र इति मेदिनी। अब जो कुहर है, गह्वर है, छिद्र हैं, वो सब समार्थक शब्द हैं, वो मेदिनी कोश में इसको कहा गया है। अलग अलग कोश होते हैं, मेदिनी कोश, हिम व्याकरण का कोश, फिर आप कहलायुध कोश, विश्व कोश, ऐसे अलग अलग, अमर कोश, शब्द कल्पद्रुम, अलग अलग है, वाचस्पति, ऐसे वाचस्पत्यम, अलग अलग कोश है। उस कोश में अलग अलग शब्द का प्रयोग होता है, एक एक शब्द का अलग अलग। भुवन रसदम जगद अनुरागर्पकम विशदम स्फुटार्थम कथनम वाक्यम यश। तो कह रहे हैं ऐसे श्री भगवान आपकी वाणी हैं,
भुवन रसदम जगद अनुरागार्पकम, यानी जो भुवन को आनंद देने वाला, ऐसे भगवान के वाक्य हैं। रस से भरे हुए, जब कुछ कहते हैं तो मधुर से भी अति मधुर लगते हैं। जगद अनुरागार्पकम, यानी जगत में कोई भी उस वाक्य को सुनते हैं, कोई भी भगवान के वाक्य को, वाणी को, उसका सीधे सीधे अनुराग हो जाता है भगवान के ऊपर कि कितने मधुर वाक्य है भगवान के। विशदम स्फुटार्थम कथकम वाक्यम यश, विशद अर्थ यही है कि भगवान के जो कथा है, जो वाक्य हैं, एक तो भगवान स्वयं कह रहे हैं, वो भी आनंददायक है, और जो भगवान का दिव्य चरित्र है, दिव्य लीला है, वो कैसे, वो भी जगत के लिए आनंद प्रद हैं। भगवान की जो दिव्य लीला कथा गुणगान है, वो भक्त के लिए, जगत के लिए आनंद कर है, हितकर है। रमित पशुपो जुवती पटलह, और जो ब्रज युवती हैं उनके साथ में आप पटल यानी समूह नाम, पटला नाम, समूह नाम, उनके समूह के साथ में आप रमन कर रहे हैं भगवान। मदन कलह घटन चटुला, और मदन कलह, मदन कलह का तात्पर्य हुआ कि कंदर्प क्रीड़ा, रति क्रीड़ा, उस क्रीड़ाओं में, कलहों में आप कैसे हैं, तो कह रहा घटन चटुला, उसको घटन का, चटुला का, चटुल का तात्पर्य हुआ जो चटुल का तात्पर्य निपुण जो होता है, तो घटन चटुला का तात्पर्य हुआ जो बहुत शूणपूर्ण है, उसको घटाने में, उस क्रीड़ा में जो बहुत ही पारंगत है, ऐसे घटन चटुला। विषदम अनुजा निवहन मथन, और विषद, विषम दनुजा, जो विषम है, दनुज, दनु शब्द का दानव है, और विषम है यानी जो भयानक है, ऐसे दनुज को निवाह मथन, यानी उसको निपात करने में, मारने में, विनाश करने में, मथन करने में आप सामर्थ्यवान है भगवान, उसका विनाश करते रहते हैं। उज्जलेन कुमुदतुल्यम मृदुलम विलासश्च यद अमल हसितम तेन मधुरम प्रियम वदनम कमलम यस्या। आज्जलेन कुमुदतुल्यम, भगवान आपके जो बदन कमल हैं कैसे हैं, तो कह रहे हैं कि जो कुमुद पुष्प हैं, तो कुमुद पुष्प के जैसे आपके श्री बदन कमल है। और बदन कमल में जब श्री भगवान मुस्कुरा रहे हैं, एक तो बदन कमल की ज्योति कांति उस प्रकार है जो कुमुद के पुष्प की कांति को भी परास्त कर रहे हैं, परंतु जब भगवान विलासश्च यद हसितामलम, जब भगवान मुस्कुरा रहे हैं, जब थोड़े थोड़े भगवान मुस्कुराते हैं, तो मानो ऐसे लगते हैं कि वहाँ जो उज्जवल जो कुमुद हैं वो खिल गया है, यानी जो खिले कुमुद हैं उस प्रकार मानो श्री भगवान की मुखारविंद की शोभा है। तेन मधुरम प्रियम वदनम, क्या अद्भुत प्रिय मधुर भगवान आपके श्री वदन कमल है। मधुप सदृशा निलिम्ना भृंग तुल्ला बिलचंतो अलका यश। तो मधुप सदृशा, मधुप का साथ तात्पर्य हुआ कि जो भृंग है, भृंग भौरा, तो ऐसे जो भौरा कैसे होता है, काला होता है बिल्कुल, तो जो भगवान के अलकावली हैं वो कैसे हैं, तो केश है कैसे है, तो बिल्कुल काला है, और जो है एकदम बिल्कुल काला, भौरा की सदृश, मानो भ्रोमा के समूह जो है एक साथ जा रहे हैं, और ऐसे लग रहा कि इतने सुशोभित भगवान के केश है, घुंघराले वाल है और एकदम काला काला है, ऐसे अद्भुत आपके केश है भगवान। निभृतम गूढ़म यथा स्यत् तथा मुषितो मथितो कलशो दधिघटो ये ना, कि श्री भगवान मसरीन घुसरीन कलित तिलक, तो श्री भगवान आपके श्री जो ललाट है उस ललाट में कुमकुम आदि से युक्त तिलक सुशोभित हो रहा है। और निभृतम गूढ़म यथास्यात्, यानी निभृतम यानी गूढ़म, निभृत यानी गूढ़ स्थान में, कोई निर्जन स्थान पे, यथास्यत् तथा मुषितम मथित कलशम
दधिघट येन। ये था जिस प्रकार से। अब क्या करते हैं कि कई गोपियाँ जो है मथुरा में दधी लेकर के बेचने के लिए जा रहे हैं गोवर्धन के रास्ते से, तो कोई है नहीं आसपास, निर्जन है। अब भगवान कृष्ण सामने आकर के खड़े हो गए कि भैया हमको देना पड़ेगा। तो भगवान क्या किए कि गोपियों से वहाँ जो नवनीत भांड है, दधि भांड है, वो क्या कर लिए, छीन लिए हैं। बोले मुँह में तो मथित कलशा दधि घट ये नहा, कि वहाँ जो घटे हैं वो उसको चुरा लिया, अपहरण कर लिया कि भाई मेरे को दे करके तुम कैसे बेचने जा रहे हो, मुझे खाना है। तो उन्होंने अपहरण करने वाले कैसे जो अपहरण कर रहे हैं भगवान, आप है अजीत, इसलिए आप अजीत है भगवान, जो आप जिसको कोई भी जय नहीं कर सकता, वो अजीत है। सततम मम मनसी विलास विक्रीड, हे भगवान अजीत, आप सततम निरवधिम सदा सदा ही मम मेरे मनसी मन में विलास विक्रीड, यानी मेरे मन में विलास करे, विक्रीड यानी क्रीड़ा करे, यानी मेरे हृदय पे निवास करे भगवान। सतत तो आपका स्मरण हो, सतत आपके चिंतन हो, ऐसा भाव श्री गोस्वामीपद व्यक्त कर रहे हैं। और करे कलिकांत श्लोक सके भी, कलिकांत में श्लोक कहा है कि जो सखी चातक जीवातुर माधव शूर के की मंडलोल्लासी। तो कलिका के अंत में श्लोक कह रहे हैं, हे माधवा, हे माधवा माम प्रतिधावती माधवा, माँ शब्द तु राधा, जो राधा के प्रति निरंतर धावित हो रहे हैं वो माधव है। वहाँ माँ शब्द तु राधा जीव गोसाई पाद ने उक्ता, जीव गोसाई पाद ने उसको कहा है, माँ शब्द में श्री राधा है। कहा है, तो श्री गोस्वामी पाद ने जो है टीका में अपने संदर्भ में कहा है, तबो श्रृंग मेवाम्बुदस्तस्य गर्जितम निर्घोष जयति। हे माधव, आपकी जो श्रृंग है, यानी जो श्रृंग जो धनी का जय पहले गोस्वामी पाद दे रहे थे, है ना, जो श्रृंग की आपकी धनी का जय हो, जिन्होंने दानवों के पत्नियों को विधवा व्रत का शिक्षा और दीक्षा दे दिया, तो ऐसे जो श्रृंग धनी हैं भगवान, कैसे हैं, अम्बुदस्य तस्य गुरजीतम निर्घोषम जयति, यानी यहाँ जो श्रृंग धनी हैं मानव अम्बुद तस्य गर्जितम, अम्बुद का शब्द होता है मेघ, अम्बुदस तस्य गर्जितम निर्घोष जयति, यानी जो मेघ है जब वो गर्जन करते गड़गड़ाहट करते हैं, ऐसा आपके श्रृंग के धनी हैं, और उस धनी का जय हो भगवान। त्वत्कीदृश कीदृग, वह किस प्रकार है, इति अपेक्षायाम, इस अपेक्षा से विषि नष्टि विस्तार कर रहे हैं, उसको कह रहे हैं। सखाय एव चातकहा शूरहा, कह रहे हैं कि जो सखारूपी जो चातक हैं, सखा क्या है, तो चातक हैं, भगवान के जो सखा मित्र हैं, मंडली हैं, वो सभी चातक हैं। क्योंकि चातक के लिए जो है मेघ है वो आनंददायक है, क्योंकि जब मेघ का गर्जन होता है तो चातक एकदम निरीक्षण करते रहता है कि कब बरसात होगा और कब पहले बरसात जल गिरेगा तब मैं पीऊंगा, तो उसके लिए जीवन औषध स्वरूप है। इसलिए कहा सखी चातको जीवतुर माधव सुर की मंडोल्लासी, बहुत सुंदर करके रूप गोस्वामी पर श्लोक को निर्माण किया हुआ है। यहाँ पे कहीं लिखा ही नहीं हुआ कि जीवन औषधि है, तो यानी उस वाक्य को उन्होंने इस प्रकार अलंकार को प्रयोग करते हुए उपमा दे करके, जिन्होंने बहुत संक्षेप में जो शब्द का चयन किया वो पांडित्य का लक्षण है, कि केवल कह दिया कि सखी चातक जीवातुर, यानी सखी जो है यानी जो सखा हैं उनके लिए, चातक वो उन चातक के लिए जीवित हैं, जीवातु हैं। तो जीवातु कैसे हुआ कि वो मेघ हैं, कि मेघ का दर्शन करके जैसे गड़गड़ाहट होता है तो चातक खुश हो जाता है कि भाई आप बरसात होने वाला है, आप जल पीऊंगा, तो उनके जीवन औषध स्वरूप हैं। दूसरा उदाहरण क्या दिए हैं कि शूरा एव केकिनः, और शूरा शब्द का तात्पर्य यहाँ पे कर रहे हैं
कि देवगण 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 को भी सुरा शब्द से कहा जाता है। सुरा मतलब देवता। और सुरा शब्द का एक दूसरा अर्थ ये भी यहाँ पे कर रहे हैं, सुरा एव केकिना। तो केकिना भी शब्द का प्रयोग यहाँ पे कर रहे हैं, मयूर वृंद है। तो कह रहे ऐसे जो सूर्य केकी मंडलोल्लासी देवताओं के लिए जो आनंददायक है। जब भगवान की जो श्रृंग ध्वनि होता है तो उस ध्वनि से देवता भी आनंदित हो जाते हैं। तो दूसरा अर्थ ये भी कर रहा है उपमा दे करके, जो केकी हैं मयूर हैं। पहला चातक के साथ सखा का तुलना किया, अब देवताओं के साथ मयूर का तुलना कर रहे हैं। जब मेघ का गर्जन होता है तो मयूर बड़े खुश हो जाते हैं और मेघ के गर्जन के साथ साथ मयूर भी नृत्य करने लगते हैं। जैसे मयूर का जब से मेघ का गर्जन होगा तो मयूर पूरे पंख फैला करके फिर नृत्य करने लगते हैं। बरसात में, पहले बरसात में ही नृत्य होता है उनका। तो उनके लिए भी आनंद उल्लास का कारण कौन है? तो वह धनी है। तब दैत्य हंस भयदम, और दैत्य एव हंस, और दैत्य को हंस के साथ तुलना कर रहे हैं कि देवगण के लिए, मयूर के लिए तो महा आनंद का कारण है, परंतु दैत्य रूप हंस के लिए जब मेघ का गड़गड़ाहट होता है तो जो हंस होता है वो भागते डरते हैं, वो मेघ की गड़गड़ाहट से वो भाग जाता है। फिर तो इसलिए कहा जो मेघ की गड़गड़ाहट है वो क्या है? दैत्य की स्वरूप है। तो हंस है वो दैत्य की स्वरूप है। तो मेघ की गड़गड़ाहट से क्या हुआ? जैसे मेघ की गड़गड़ाहट हुई तो वो हंस भाग गए। इसीलिए कहा जो दैत्य है उनके लिए भय का कारण है। कौन भय का कारण है? तो श्रृंग ध्वनि। जब भगवान सिंगा को बजाते हैं उस ध्वनि को सुनते ही दैत्य भय से पलायन करने लगते हैं। तो भगवान से तो युद्ध करने वाली बात ही नहीं है, श्रृंग ध्वनि मात्र से ही भाग जाते हैं। ऐसे अद्भुत भगवान के श्रृंग ध्वनि है। तो यहाँ पे तीन के साथ में तुलना कर करके श्री गोस्वामीपाद ने यहाँ पे अलंकार का प्रयोग किया हुआ। तो शांग रूपकम एतत्, यानी शांग जो रूपक है उसका यहाँ पे प्रयोग किया हुआ है। यानी जो हंस है उसके साथ तुलना किसकी की? हंस का किया है। तो जो वास्तविक उदाहरण जहाँ मेघ की गर्जन से किन किन जीवों में किस प्रकार प्रभाव होता है उसका तुलना करते हुए आपने सखा, दैत्य, दानव और हमारे जो देवता है इनके साथ में इन्होंने तुलना कर दिया है। तो तीनों के साथ तीन का मिला करके एक के साथ दूसरे का जो तुलना किया, इसलिए रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ, स्वांग रूपक अलंकार का प्रयोग किया हुआ है। अब आगे कह रहे हैं शुल्कांत विरुद्धा। अब श्लोक के अंत में विरुद्धा पुरुषेति, जो पुरुषोत्तम वीरव्रत यमुनाद्भुत तीर स्थित मुरली धनि पुरक्रिय सुरभि ब्रजनाद प्रिय धीर। पुरुषम हे पुरुषोत्तमा, पुरुषेण उत्तमा इति पुरुषोत्तमा, यानी संसार में जितने पुरुष है उन सभी पुरुषों में जो उत्तम है वो पुरुषोत्तम है। बद्ध मुक्तो नित्यो मुक्तो उत्कृष्टतमो सर्वेश्वरा। भगवान कैसे है? वो कह रहे कि बद्ध है, मुक्त है, नित्य मुक्त है, उत्कृष्टतम है और वो सर्वेश्वर है। यानी सारे गुण भगवान में हैं। बोले बद्ध मुक्त, नित्य मुक्त। एक तो बद्ध होते हुए भी मुक्त हैं। बोले अहम भक्त पराधीन, में भक्त के पराधीन हूँ, बद्ध हूँ, परंतु मुक्त भी हूँ। ये तो मेरा प्रतिज्ञा है, परंतु मैं मुक्त भी हूँ। तो नित्य मुक्त है, नित्य फिर बद्ध भी है। इसलिए कह रहे हैं ऐसे उत्कृष्टतम सर्वेश्वर है भगवान। तो बद्ध किस लिए है? अब आगे कह रहे हैं कि क्यों बद्ध है भगवान। तो भगवान तो नित्य मुक्त होना चाहिए। जो नित्य मुक्त नहीं है वो तो फिर भगवान कैसे हो सकता है? कि भगवान का लक्षण है नित्य मुक्त है, कि वो किसी से बद्ध है? बिल्कुल नहीं है। पर यहाँ पे बलदेव विद्याभूषण कह रहे कि नहीं, बद्ध मुक्त है। तो कहा कि बद्ध मुक्त है तो भैया आगे तो हमको बात कहना पड़ेगा कि ऐसा क्या कारण है जिससे बद्ध मुक्त तो कह रहे हैं हम। तो इसलिए कह रहे हैं कि वीरस्यैव व्रतम प्रतिज्ञा निभा लक्षणम यस्य, यानी भगवान वीर हैं वो, और उन्होंने जो वीर का जैसे लक्षण होता है कि वो आपने व्रत का यानी पालन करे। व्रत क्या है? तो प्रतिज्ञा निभाओ, यानी आपने जो प्रतिज्ञा है उस प्रतिज्ञा का निर्वाहन करे, पालन करे कि जो हमने जो प्रतिज्ञा किया उसका अवश्य पालन मैं करूँगा। तो भगवान पहले से पालन प्रतिज्ञा करके रखे हुए हैं। हम भक्त पराधीन, में तो भक्त का पराधीन हुई हूँ, आप भक्ति के वशीभूत हो।
तो भक्ति कोई करेगा तो मैं उनका स्वाभाविक वशीभूत हो ही जाता हो। तो इस दृष्टि से वो बद्ध हो जाते हैं, परंतु वो स्वतंत्र है, नित्य मुक्त भी हैं। इसलिए कहा यद उत्तम तस्मान मत शरणम गोष्ठम मनाथम मत परिग्रह गोपये स्वात्म योगेनु स्वयं में व्रत आहित इत्यादि जो है भागवत जी के 10वें स्कंद के 24वें अध्याय में 18 श्लोक में कहा गया है। क्या कहा गया कि जब श्री भगवान इंद्र की मान मर्दन कर रहे थे, जब इंद्रदेव बड़ी घनघोर वर्षात कर रहे, वज्रात कर रहे हैं, तो उन समय में श्री भगवान गिरिराज की गोवर्धन को धारण करके ब्रज गोपियों का रक्षा किया है। तो उन रक्षा से पहले जो कह करके भगवान ने धारण किया, एकदम अंतिम श्लोक की एक बोल करके ही धारण कर लिया भगवान ने गिरिराज का। तो यह श्लोक को उठा करके श्री गोस्वामी पाद कह रहे हैं, बलदेव विद्याभूषण पाद कह रहे हैं कि यहाँ जो समस्त जो गोष्ठ हैं यानी ब्रज हैं, ये सभी क्या है, मेरे ही आश्रित हैं, सब मेरे आश्रित हैं और मेरे द्वारा यह ब्रज स्वीकृत भी है और एकमात्र मैं ही इस ब्रज का रक्षक हूं, इन गोपियों का गोप का रक्षक मैं ही हूं, अतः मैं योग माया से इसकी रक्षा करूंगा। तो यहाँ जो ब्रज हैं, उस ब्रज को रक्षा करने की जो अवसर है वो मुझे अभी प्राप्त हुआ। तो ये मेरा व्रत है, यानी जो ब्रजवासी गोपी उनके सत्कार करना, उसका उनको उन्होंने जो प्रेम किया है मुझसे उसका प्रतिदान देना अब मेरा व्रत है कि मैं भक्तों का रक्षा करता हूँ। तो ये मेरा पहला व्रत है, इसीलिए उस व्रत को पालन करने के लिए अब मुझे इस ब्रज की रक्षा करना होगा। इसलिए श्री भगवान ने तत्क्षणात कहा कि अब वहाँ जो पालन करने की बात था, रक्षा करने की बात था, मैंने पहले प्रतिज्ञा किया था, अब वो दिन आ चुका है, तो अभी मैं गोवर्धन को धारण करके वो प्रतिज्ञा का पालन कर रहा हूँ। तो भगवान ने तत्क्षणात गोवर्धन को धारण करके जो है ब्रज की रक्षा कर लिया भगवान ने। तो ये भगवान की पहली प्रतिज्ञा है, ये व्रत है भगवान के, तो इसीलिए वो बद्ध मुक्त है कि भगवान के भक्त के वशीभूत हैं, वो बद्ध है, इस दृष्टि से बद्ध है। तो इसीलिए कहा भगवान को कोई बांधना चाहता है तो कैसे बांध सकता है, तो पहले प्रेम से बांध सकते हैं, भक्ति से बांध सकते। मैया यशोदा ने भी खूब प्रयास किया, बांध नहीं पाया। जब माता थक चुके कि भैया हमसे अब नहीं होगा, जब पूर्ण समर्पण हो गए तो स्वयं भगवान ही फिर पुनः बांध लिए कि वह ठीक है, हम आपके बंधन में बांध जाते हैं। तो भगवान भी बद्ध कब होगा, जब तीव्र प्रेम होगा और तीव्र भक्ति होगा, तो उस प्रेम भक्ति से भगवान बद्ध हो जाता है। इसीलिए वो बद्ध है और बद्ध होती भी मुक्त है, नित्य मुक्त है, इसलिए वो उत्कृष्टतम सर्वेश्वर है, ऐसा सर्वेश्वर कोई है नहीं। इत्यादि कहकर के कहा मुराल्या जो धन है, मुरलिका जो धनी है, पूरा पूर्णम सा क्रिया यशः, यानी जो श्री भगवान आपके जो मुरली जो धनी हैं, वह उस धनी को श्रवण करके जो है सभी ब्रज के आनंदित हो जाते हैं। और वह धनी भगवान कहा कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि वह धने पूरा पूर्णम सा क्रिया यशः, यमुना के जो रमणीय तीर हैं उसमें स्थित होकर के उस धेनु का वंशी का वादन कर रहे, वंशी वादन परा नित्यर्थात उस यमुना जी के तीर में अवस्थान करते भगवान अपने सुमधुर जो वेणु हैं, जो वंशी है, उसका वादन भगवान कर रहे हैं। सुरभि ब्रजानाम गोसुमहानाम यो नादम सुप्रिय यशः, और जो वंशी भगवान बजा रहे हैं उस वंशी के ध्वनि को श्रवण करके जब सुरभि जो गैया है, जो गो हैं, वे गो समूह नाद करते, हम्बा हम्बा रव करते रहते भगवान की उस वंशी की ध्वनि का श्रवण करते। और वहाँ जो गो माताएं जो उस ध्वनि करते हैं, उस ध्वनि का श्रवण करके भगवान
आप बड़े ही आनंदित हो जाते हैं। तो ऐसे गो की धनी भी जिनको बड़े ही प्रिय हैं, ऐसे श्री भगवान कृष्णचंद्र हैं। एवं यह इस प्रकार से कोरक गुच्छ कुसुमाख्यम मंजर्य स्तुर्य भेदा बनता। इस प्रकार से कोरक गुच्छ कुसुमाख्य जो मंजर्य जो कहा गया था, कोरक मंजर्य, उसका 3 भेद का यहाँ पे वर्णना किया गया। यहाँ पे 2 का ही वर्णना किया, क्योंकि एक का तो हमने परित्याग कर दिया था, तुंगम को हमने परित्याग कर दिया गोस्वामी पाद ने। संपुल्ल गंधो 2 भेदो तो यहाँ गतो बुद्धा। संपुल्ल गंधो 2 यानी 2 भेद को यहाँ पे ही कहा गया। तीसरी जो भेद था उसका वर्णना आपने यहाँ पे नहीं किया हुआ है। अब आगे कह रहे हैं, जगती शवावलंबः स्वतवयत्यम्बुजाक्षदोस्तंभः रवसाद विभेदनुजान प्रतापन्हरिहरिर्यतोऽभ्युदिता अभ्युदितः चित्रं मुरारिसुरवैरिपक्षत्वरा समन्तादनुबद्धयुद्धो अमित्रमुच्चैरभिविद्धभेदं मित्रस्य कुर्वन्नमृतं प्रयाति। त्रिभंग्या दंडक त्रिभंगी। अब यहाँ जो छंद लिखे हुए जो कलिका का निर्माण कर रहे हैं, वो त्रिभंगी में, त्रिभंगिया जो महाकलिका है, उस कलिका में जो दंडक त्रिभंगी है उसका वर्णना कर रहे हैं। तो वो कैसे वर्णना कर रहे हैं? श्रितमघुजलधेर्वहित्रं चरित्रं सुचित्रं विचित्रं फनेत्रं समेत्रं पवित्रं लवित्रं रुजां जगदपरिमित प्रतिष्ठं पटिष्ठं बलिष्ठं गरिष्ठं वरिष्ठं मृदिष्ठं सुनिष्ठं दविष्ठं धियां निखिल विलसिते विरामं स्वरामं मुदामं जुदामन्नभामं ललामं धृतामं दधामन्नये मधुमथो न हरे मुरारे पुरारे रपारे स्वसारे बिहारे सुरारे क्वदारे च दारे प्रभुं स्फुरित मीन सुता तरंगे विहंगे स्वरंगेण गंगे ष्टभंगे भुजंगे भुजंगेन्द्र संगे सदंगेन भो शिखरी वरदरी निशांतं प्रयांतं शकांतं विभांतं नितांतं च कांतं प्रशांतं कृतांतं दिशां दनुज हर भर भजम्यनंतं सुदंतं दीर्घंतं नुदंतं हसंतं वसंतं भजंतं भवंतं सदा वीर पीत्वा बिंदुकणं मुकुंद भवतो सौंदर्य सिंधु स्वकृत कंदरपश्च वशं गता विमुहु केवाना साध्वी गणः दूरे राज्यमजंत्रित स्मित कला भ्रुवल्लरितांडवो क्रीडापांगत्वरंगत प्रभृतिः कुर्वन्तु ते विभ्रमा चारु तटो राशो नटो गोपो भट पीतो तटो पद्मोत्करा दत्तो हर कुंजोच्चर वीरवर नरमयो कृष्ण जय युनाथा। इस प्रकार से जो है श्री गोस्वामी पाद ने त्रिभंग जो दंडक त्रिभंगी है उसको लिखा है। अतः अब त्रिभंगी नामनी तृतीया महाकलिका अस्ति तस्य प्रारंभे श्लोकोद्वयम् जगदिति। अब त्रिभंग नाम के तृतीय जो महाकलिका, यानी पहले 2 कलिका हमने कह चुके हैं। अब जो तीसरी जो कलिका है उस कलिका के प्रारंभ में 2 श्लोक हम कह रहे हैं। और जगत 2 श्लोक क्या है? जगत स्वभाव बलम्ब इत्यादि कह करके आरंभ कर रहे हैं। हे अम्बुज आक्ष स्वाद तब 2 स्तंभो जयति। यानी श्री भगवान अब कैसे हैं? तो कह रहे अम्बुजाक्ष, अम्बुजम अक्षम यश्यम सहा, जो कमल के जैसा जिनका नेत्र है, ऐसे अम्बुज नयन श्री भगवान हैं। स्व आपके, तब आपके, जो स्व शब्द में भगवान का ग्रहण क्या, आपके 2 स्तंभ यति। 2 स्तंभ का तात्पर्य हुआ कि जो बाहु हैं उस दोनों भुजाओं का जय हो भगवान।
दो स्तंभ। कीदृशा, कैसे हैं वह? बोले जगती सभावलंब त्रैलोक्य सदोम स्वादो मंडप समाश्रय, यानी जो त्रिभुवन रूप मंडप है, उस मंडप का अवलंबन जो है, यानी त्रिभुवन रूप जो मंडप है वो जिनको आश्रय करके हैं, तो कह रहा है जगत यानी जितने भी जगत हैं, त्रैलोक्य, त्रैलोक्य त्रिलोक त्रिभुवन, उन त्रिलोक भुवन भी जिनको आश्रय करके विराजमान है। और आश्रय करके क्या हो रहे हैं? बोले यमाश्रित त्रिलोकी वर्तते इत्यर्थः, कि जिनको आश्रय करके ही त्रिलोक स्थिर है, त्रिलोक भगवान को आश्रय करके, इसलिए भगवान के विराट स्वरूप में ही सब कुछ स्थित है। तो कह रहे भगवान आपको ही आश्रय करके यहाँ जो अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड है वो सभी सुशोभित हो रहे हैं, क्योंकि ये भगवान को आश्रय करके हैं। अगर भगवान के आश्रय में नहीं होगा तो वो सुशोभित नहीं हो रहेगा। यतः स्तवः, जहां से दोहस्त स्तंभात प्रताप नृहरि पराक्रमो नरसिंह रवसाद वेगन अभ्युदिता प्रकट स्वंदनुजान विभेद विदारयमाशः। और वहाँ जो त्रिभुवन रूप जो मंडप जिनको आश्रय किया हुआ है, उन जो जगत है उस जगत में भगवान आप क्या किए हैं? वो जो दो स्तंभात, यानी जो स्तंभ है उस स्तंभ से श्री भगवान क्या हुआ? प्रकट हुए। कौन से स्वरूप में प्रकट हुए? तो बोले प्रताप नृहरि, प्रचंड प्रताप से युक्त नृहरि, यानी नर भी है और जो है नृहरि, जो भगवान नर का स्वरूप भी है और पशु का भी स्वरूप है। तो ऐसे भगवान जो हरि हैं, पराक्रम नरसिंह, ऐसे प्रबल पराक्रम युक्त जो नरसिंह है, ऐसे रवसाद वेगन अभ्युदिता प्रकटा, और अभुद रवसाद अर्थात वेगेन, बहुत जल्दी वेग से वो स्तंभ से प्रकट हुए, और प्रकट होकर के क्या? धनुजान विभेद विदारयमाशः, और आविर्भूत होकर के उस दानव का प्राण को संहार या विदारयमाशः, उनको नष्ट कर दिया, विभेद नष्ट कर दिया। हे मुरारे, हे मुरारे, हे मुरारी भगवान, चित्रम आश्चर्य में तत्, ऐसे आपके आश्चर्य चित्र हैं। किमेतत्, किमेतद, वो कैसा है? च तत्र आहो, वो क्या है? वो वहाँ पे कहा कि बड़ा आश्चर्य विषय है कि जो श्री भगवान स्तंभ से प्रकट होकर के ही इन असुर दानव का संहार कर दिया, यानी भगवान कहाँ का नहीं है, सर्वत्र भगवान है। जो विश्वास होनी चाहिए, इसलिए भगवान तो कण कण में है, रज रज में है, जहाँ देखो तहाँ श्री भगवान के अंश हैं। ईश्वर सर्वभूतानाम, सभी भूत में ही श्री भगवान विराजमान है, और चाहे वो सचल भूत हो चाहे अचल भूत हो, यानी जो भी वस्तु दिखता है संसार में, जो कुछ भी, उन सब में ही भगवान की शक्ति निहित है। शूरो वैरी पक्ष देव शत्रुगणा, कि वो बड़े आश्चर्य का जो विषय है कि मिता इति च तत्राह, अब वो कह रहा है कि किस प्रकार से भगवान बड़े आश्चर्य के विषय है, बड़ा आश्चर्य की विषय है। और क्या आश्चर्य वो आप कह रहे हैं कि शूर वैरी, यानी जो शूर वैरी पक्ष, यानी शूर हैं देवता, और देवता के वैरी, वैरी यानी दानव, जो बैर करने वाले, तो वो दानव, उनके जो वैरी पक्ष दानवगण हैं, देव शत्रुगण, जो देव शत्रु हैं, तयाश आपके साथ में समन्तात सर्वत्र अनुबंध युद्ध कृत संग्राम, तो आपके साथ में वो प्रबल युद्ध किया, और युद्ध करके भी क्या किए? अमित्र महितम तमभिद्ध मित्र सहित उच्चर भेदम कुर्बन, तो कह रहे कि जो आपके साथ में भगवान युद्ध करके सर्वत्र अनुबद्ध युद्ध कृत संग्राम,
आपके साथ युद्ध करके उस युद्ध में वे अमित्र महितम त्वम त्वम अभिविद्य, यानी आपका नाश नहीं कर पाया, यानी जो उनके जो शत्रु है, यानी देवताओं के जो शत्रु है वह आपके शत्रु है, और वह देवता के जो शत्रु है वो आप जो शत्रु है उन शत्रु का विनाश नहीं कर पाया, भगवान का विनाश नहीं कर पाया, वो युद्ध में कुछ भी नहीं कर पाया, यानी अमित्र भेद, यानी उस शत्रु का विनाश नहीं कर पाया। मित्रस्व सहितस्य, परंतु मित्रस्य सहित मित्रस्य यानी मित्र के साथ में उच्चहिर भेदम, मित्र के साथ में उच्चहिर यानी आनंद से भेदम कुर्बन, भेद करते हुए, क्या भेद करते हुए, सूर्य मंडल को भेद करते हुए, स्वबंधुगणम नाशयन, स्व अपने बंधु को गण को नाश करते हुए, अमृतम पीयूषम लभते, यानी अमृत और पीयूष को उन्होंने लाभ किया। पाप अनुष्ठान अपनी, यानी पाप का अनुष्ठान करने पर भी पुण्य लभ्यस्य, पुण्य का लाभ होता है, अर्थात पीयूषस्य लाभ, उसका पीयूष का लाभ होता है। ये विरोधाभास शुद्ध है, यहाँ पे विरोधाभास हो रहा है कि पाप का अनुष्ठान किया है और पाप अनुष्ठान करने के बावजूद भी इनको अमृत का प्राप्ति हो रहा है, ये कैसे हो सकता है? ये तो विरोध हो गया ना, पाप करने से थोड़ी ना अमृत प्राप्ति हो जाएगा। तात्पर्य ये कह रहे हैं कि जो मित्रघाती व्यक्ति हैं वो अगर अमृत का लाभ कर लेता है तो कैसे हो सकता है? यानी जो दानव हैं वो भगवान के भी मित्र नहीं हैं और देवताओं के भी मित्र नहीं हैं, परंतु वे भगवान के साथ युद्ध करते हैं, वैरी हैं। अब युद्ध करने के बाद भी भगवान का कुछ भी नाश नहीं करते हैं, परंतु जब यहाँ मित्र के द्वारा भेद उनका किया जाता है तो यहाँ जो मित्रघाती हैं ये सभी क्या होता है, वे सभी अमृत को प्राप्ति कर लेते हैं। इसीलिए कहा आमित्र महितम तम अभिविद्व मित्रस्व स्वाहितस्य हितस्य उच्चहिर भेदम कुर्बन स्वबंधुगणम नाशयन मृतम पीयूषम लभते, यानी जो मित्र हैं उनके द्वारा जो उनके हित करने के लिए देख क्या होता है कि सारे बंधु इत्यादि के साथ में भी वो नाश करते हुए वो अमृत को लाभ कर रहे हैं। तो तात्पर्य यही है, आगे कह रहे हैं स्पष्ट करके कि वास्तव अर्थस्तु, वास्तव अर्थ ये है कि नित्यो विभूतिर हतारि गतिदायक गुणने भगवता त्वया हतः सुरहा सूर्य मंडलस्व भित्वा मोक्षम प्राप्ति विरोधावाश्च विरोध भंगश्च। यहाँ पे जो विरोधावास दर्शा रहा है वहाँ पे आप विरोध का भंग भी है कि जो वास्तव अर्थ यही है इसका कि जो श्री भगवान है वो नित्य विभूति है। तो नित्य विभूति के द्वारा हतारी गतिदायकता गुणेन, भगवान कैसे हतारी गतिदायक हैं कि किसी को भी मार देते हैं तो मोक्ष को प्राप्ति का हो जाता है। तो जो स्वयं भगवता उनके द्वारा स्वयं भगवान ने तया हतः उनके द्वारा जिनको मारा गया है, ऐसे असुर सूर्यमंडलम भित्वा, उस जो असुर हैं वो सूर्यमंडल को भेदन करके जो है मोक्ष को प्राप्ति कर लेते। यहाँ पे विरोध का भंग हो जाता है। एक तो विरोध पहले हुआ तो विरोधाभास अलंकार यहाँ पे सन्निवेशित हुआ है इस जगह में, और विरोध का भंग भी हुआ है। एक तो भगवान के साथ विरोध होता है, युद्ध करते लड़ते तो ये कुछ कर नहीं पाते, पर भगवान इनको मार देते हैं, तो मारने के बावजूद भी क्या कर रहे हैं कि इनको मोक्ष प्राप्ति हो जाता है। ऐसे अद्भुत श्री भगवान है। त्रिभंग्याम इति, अब त्रिभंगी इति शब्द से त्रिभंगी का लक्षण कह रहा है। सामान्य लक्षण तावदिदम, अब यहाँ पे सामान्य लक्षण यहाँ पे कहा जा रहा है, उसका सामान्य लक्षण है ना। अथो त्रिभंगी वृत्त्याख्या, अब यहाँ पे त्रिभंगी वृत्त्याख्या जो कलिका प्रच्यते धुना, अब यहाँ पे त्रिभंगी जो वृत्त्याख्या कलिका है वो उसको अभी कहा जा रहा है। वृत्तेषु कलिकानंच विशेष स्फुटत, वृत्ति में कलिका का विशेष रूप से खिल जाता है। वो स्फुटिका तात्पर्य पुष्प भी होता है कि विशेष रूप से जो है वो कलिका जो है वृत्ति में होता है वो।
वृत्तिषु वृत्ति में कलिका का विशेष रूप से वहाँ पे प्रदर्शन होता है। त्रयाणाम इहो भंगानाम समाहारस त्रिभंगिका। त्रिभंगिका का अर्थ क्या? तीन भंगिका समाहार को ही त्रिभंगी कहा जाता है। तो यहाँ से जैसे चरित्रम, सुचित्रम, विचित्रम, फणित्रम, समित्रम, ये सब तीन तीन अक्षर का है, तो इसलिए कहा कि त्रिभंग है। और इसका समाहार का क्या हुआ कि भैया एक नहीं है, यहाँ पे 10 लिखी गई हैं। जैसे बहित्रम, चरित्रम, सुचित्रम, विचित्रम, तो यहाँ पे 4 हुआ, फणित्रम, समित्रम, पवित्रम, लवित्रम, रुजम। अब यहाँ पे 5 है, 4 और 5 9 हुआ। तो ऐसे तो कह त्रयणाम इह भंगानाम समाहार त्रिभंगिका। इन तीन तीन अक्षर का यहाँ पे समाहार होता है। भंग अनुप्रास रूपेण वर्णावृत्ति ऋष्यते, और जो भंग होता है वहाँ पे अनुप्रास रूप में ही वर्ण का वृत्ति यहाँ पे होता रहता है। सम्मुक्तश्च दीर्घश्च द्वयमेव शताम मतम। एक तो सम्मुक्त होता है, सम्मुक्तश्च अत्र दीर्घश्च, सम्मुक्त दीर्घ 2 प्रकार का जो यहाँ पे प्रयोग किया गया है। माला बाला च शाला च मल्ली बल्ली च चिल्ली कहती स्वखल छोड़ा, यानी माला बाला शाला मल्ली बल्ली चिल्ली, इस प्रकार से स्वखलुहा कैसे छोड़ा। छोड़ा का तत्पर्य 6 प्रकार। तो 6 प्रकार के शिखरिण्यख्य, तुरागाख्य शिखरिणी, तुराग, दंडकाख्य दंडक, भुजांगाख्य, तिग्माख्य, विदग्धाख्य। तासु दंडकाख्य, उसमें दंडकाख्य जो विदग्ध हैं, विदग्धकाख्य छात्र गृहीता, दंडकाख्य में विदग्ध का यहाँ पे ग्रहण किया जा रहा है। तत्र दंडक त्रिभंग्य लक्षण, यहाँ पे अब दंडक त्रिभंग्य का लक्षण कहा जा रहा है। दंडकेशु च सर्वत्र दशमे भंग इरिता, दंडक में सब में दिखा जाता है दशमे भंग इरिता, यानी जो दशम अक्षर है उसके बाद जो दशम में भंग इरिता, तो श्रितु मघ जलधेर वहित्रम, यानी वो 10 हैं, यहाँ पे 10 अक्षर जैसे होता है वहाँ से वो फिर वहाँ पे आरंभ हो जाता है उसका भंग। तो बहित्रम, चरित्रम, सुचित्रम, विचित्रम, फणित्रम, समित्रम, पवित्रम, लवित्रम, रुजाम, इस प्रकार से इसको कहा जा रहा है। तच्च चतुर्थात् चतुर्थी चतुर्थात् क्रमाद्य, यानी पहले जो 10 से आरंभ होता है, यानी जो 6 अक्षर हैं, 7 अक्षर हैं, उन 7 अक्षर के बाद से प्रारंभ हो जाता है भंग का। तो भंग में 4 भंग है, तो कह रहे कि 4 भंग और 4 भंग, उसके बाद में फिर से वो क्रम इस प्रकार से चलते रहता है कि पहले 4 हुआ, पहले 4 भंग हुआ, फिर एक हुआ, एक छोड़ करके फिर उन पुनः उस क्रम को ऐसे चलते रहता है कि चतुर्था चतुर्थे चतुर्था च क्रमादि, जावत कला विवृत्ति स्यात् तावत भंगा प्रकृति। जितना जब कला का जावत कला विवृद्धि, जब कला का वृद्धि होता है तावत भंगा प्रकृति, उतना ही भंगा, जितना कला का वृद्धि होगा उतना ही भंग यहाँ पे होगा। एतादशेषु वृत्तिषु त्रिभंगी उपलक्षण, और 10 वृत्ति में यहाँ पे त्रिभंगी का लक्षण कहा गया। इसमें 10 वृत्ति दिखाया जाता है, यानी 2-2 लाइन का एक वृत्ति है, तो यहाँ पे 20 लाइन है, यानी 10 वृत्ति हुआ गया है। इस प्रकार से त्रिभंगी का लक्षण कहा गया। चतुर्भंगी, पंचभंगी, षडभंगी चैव कृतति, चतुर्भंगी भी है, पंचभंगी भी हैं, षडभंगी भी हैं, वो भी इस प्रकार से कहा गया। तत्र अर्णवाख्यान दंडकीन त्रिभंगी उदाहरते, अब अर्णवाख्यान में दंड का त्रिभंगी का उदाहरण यहाँ पे दे रहे हैं। न गणयोद्वयतो नवो चेद र गणा भवंती तदर्णव, न गण का 2 और नव जो है र गण का हो तो उसको अर्णव नाम का दंडक कहा जाता है, ऐसे समझना चाहिए। अब आगे कह रहे हैं श्रुतम इति, जो हे मंजुदामन, हे धृतमंदधामन, हे मधुमतन, हे हरे, हे मुरारे, हे दनुज भरण, अर्थात हे मधुसूदन, हे हरे, हे मुरारे, हे दनुज हरण, हे मुरारे,
भवंतम तमहम सदा भजतिमिति अन्वयः, कि मैं तुम्हें सदा ही भजन कर रहा हूँ भगवान, मैं सदा ही तुम्हारा भजन कर रहा हूँ। भवंतम की दृशम, आप कैसे हैं, तो कर आघ जलधे पापार्णवश्यो बहित्रम महानौरूपम चरित्रम शतकुर्बानम इत्यर्थः, कि भगवान आप कैसे हैं आघ जलधे, यानी पाप की जो समुद्र है उस समुद्र से बचाने के लिए महान नौका स्वरूप है, नाव स्वरूप है, और नाव स्वरूप विचित्र जो लीला का विस्तार आप भगवान कर रहे हैं, यानी जिस लीला के आस्वादन करके हम उस पाप की अर्णव से मुक्त हो सकते हैं। यानी जो पाप हम कर रहे हैं उस पाप से मुक्त होने का लक्षण क्या है, कैसे मुक्त हो जाए, तो श्री भगवान की नित्य लीला कथा गुणगान का आस्वादन करे, उससे वह पाप अर्णव धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा। चरित्रम कृति, किस प्रकार के चरित्र हैं, तो सुचित्रम अत्याश्चर्य रूपम, कि भगवान आप की चित्र ऐसे हैं, चरित्र ऐसे बड़े ही आश्चर्य हैं। सुचित्रम आश्चर्य रूपम, आपके चरित्र जो है बड़े ही आश्चर्य करने वाले। विगता चित ज्ञानयम जेशाम ते विचितो ज्ञान है नस्तंत्राति इत्यर्थ, और भगवान के ऐसे चरित्र अद्भुत हैं कि विगता चित ज्ञानम, जिससे ज्ञान चला गया है, जिनकी बुद्धि नष्ट हो चुकी है, उन व्यक्ति भी जेशाम विचितो ज्ञान है ना स्थानत्रायत, यानी भगवान आपके जो भी सुंदर दिव्य लीला चरित्र हैं उसका लीलागान करने पर जो अज्ञानी व्यक्ति है, जिसका ज्ञान नष्ट हो चुका है, ऐसे व्यक्ति भी ज्ञान लाभ कर लेते हैं, उनको आप ज्ञान दे करके त्राण कर देते हैं। फणिनम सर्प रूपम विद्याधरम त्रयति इत्यादि, और सर्प रूप का धारण करने वाले सुदर्शन नामक विद्याधर को भी आपने भगवान परित्राण किया हुआ है। शमितो युद्धत्राति स्मृतम स्यादेति ही, और युद्ध के समय आपका स्मरण करके युद्ध करने वाले व्यक्ति भी युद्ध में जयी हो जाता है। पवित्रम अविद्या निवारकम, यानी भगवान आप ऐसे हैं कि पवित्र हैं, आपके चरित्र ऐसे अद्भुत हैं कि वो अविद्या को भी निवारण कर देते हैं। गृह मोजानाम रुजाम लवित्रम छेदकम, और संसार की जो रोग हैं उस रोग को भी क्या करते, विनाश करते, संसार बंधन को भी छेदन कर देते हैं। ऐसे आपके दिव्य लीला चरित्र हैं। तो लीला और भगवान की गुण चरित्र का श्रवण करेगा तभी ना छेदन होगा, तभी ना अविद्या का निवारण होगा। भगवान की लीला कथा सुनना ही नहीं है तो भैया अविद्या कहाँ से नष्ट हो जाएगा। तो अविद्या में ही बन के रहो, अविद्या में ग्रस्त रहो, मोह में रहो, आबद्ध रहो, और फिर संसार में ही लगे रहो। ना तो अविद्या का नाश होगा, ना ही तुम्हारा संसार की जो ये वासना है, मोह है, वो ना होगा। भव रोग से तब तुमको मुक्ति नहीं मिलेगा। भव रोग से निवारण पाने का, मुक्ति पाने का एकमात्र महाऔषध है कि भगवान के लीला गुण है। लीला गुण का कीर्तन श्रवण से ही उस भव रोग का नाश हो सकता है। यही दवाई है, ये छोड़ करके कोई दूसरी दवाई बिल्कुल ही नहीं है। कह रहे हैं अथो भवंतम की दृश्य, आप भगवान कैसे हैं, तो कह रहे जगत्या परिमितो प्रतिष्ठा कीर्तिर यशुत्तम, अर्थात जगत में आपकी असीम कीर्ति भगवान विस्तृत है। असीम कीर्ति जगत में विदित है आपकी असीम कीर्ति जो है जगत में प्रकाशित हुआ है। पटिष्ठम अति निपुणम, और भगवान आप कैसे हैं कि आप सभी कार्य में बड़े ही दक्ष हैं। बलिष्ठम महापराक्रमणम, आपकी बल महान है, महान बलवान है, आप पराक्रंत है भगवान। गरिष्ठम गुरुतरम सर्वोपदेशकम, आप गुरु के भी गुरु है, जगत गुरु है। तो भगवान को छोड़ करके कोई जगत गुरु नहीं हो सकता। ये सब जगत गुरु आजकल मार्केट में जितने घूम रहा है ये कोई जगत गुरु नहीं है। कृष्णम वंदे जगत गुरुम, कृष्ण को छोड़ करके कोई जगत गुरु नहीं हो सकता। कृष्ण छोड़ करके कोई जगत गुरु नहीं होता। ये सब जो जगत गुरु घूम रहा है आपने आपने घूम रहे, ये गुरु की जगत गुरु हो के गुरु जगत गुरु होते हैं। तो भगवान से बड़े कोई गुरु नहीं है, वही जगत के गुरु हैं। तो इसीलिए कहा गरिष्ठम गुरुतरम सर्वोपदेशकम, उस जगत के गुरु के भी गुरु हैं। वरिष्ठम ये तो महत्तरम तथापि मदृष्टम अति कोमलम, और महत के भी भगवान कैसे है, महत है। जितने भी महत व्यक्ति होते उन महत के भी उत्तम उत्तम जो महत व्यक्ति होते उन महत व्यक्ति से भी बहुत
महत भगवान है। और भगवान आप मृदु हैं, अति कोमलम है, आप बड़े ही अति कोमल, सुनिष्ठम अस्खलितम व्रतम, यानी भगवान अमोघ व्रत वाले हैं, यानी उनका जो भी संकल्प लेते हैं वो पूर्ण करते हैं, व्रत कभी भी स्खलित नहीं होता है, जो प्रतिज्ञा लेते वो करते हैं। निखिले विलसी तो क्रीडने अभिरामम मनज्ञम स्वरामम राम साग्रजम, तो कह रहे हैं भगवान कैसे हैं कि धियाम मलिनानाम दबिष्ठम अति दूरम, यानी भगवान जिनके चित्त में मलिनता है उनके लिए आप कैसे अगोचर हैं, जो अविद्या मोह माया से युक्त हैं, भगवान कथा से दूर हैं, भगवान के कथा जब सुने ही नहीं है, हरि कथा नहीं सुने तो अविद्या का छेदन नहीं हुआ और संसार से भवरोग से मुक्ति नहीं मिला, विषय और बुद्धि में लगा हुआ है मन, तो उनके लिए भगवान क्या है, अगोचर है, उनको हाथ में कभी नहीं आएगा। वो भगवान इन मलिन व्यक्तियों के चित्त में कभी भी विराजमान नहीं होते हैं, और भगवान किसी के बुद्धि के गोचर भी नहीं हैं, कोई अपने बुद्धि के द्वारा उनको प्राप्ति नहीं कर सकता है, वो सभी बुद्धि के परे हैं। ऐसे श्री भगवान हैं। निखिले बिलसितो क्रीडने अभिरामम मनोज्ञाम सरामम आग्रजम, और अनेक विविध विलास भगवान आपको प्रिय हैं, और जो बलराम हैं उन बलराम के अब जो बलराम आपके क्या है, सहचर है, अग्रज है। अभाव मरुषणम ललाम जगद्भूषणम, और श्री भगवान आप जो हैं जगत के भूषण हैं, आपकी जो श्री अंग हैं बड़े ही सुशोभित हैं, मनहर वर्णमाला से आप सुशोभित थे। और भगवान अभाव मरोषणम, अर्थात भगवान आप कैसे हैं, तो कह रहे हैं कि आप क्रोध से बिल्कुल रहित थे, भगवान में क्रोध ही नहीं है, भगवान में क्रोध नहीं है, बोले नहीं है, बिल्कुल क्रोध नहीं है। क्षण भर का भी क्रोध कर लेते, वो क्रोध इसलिए कि साधुओं का रक्षा के लिए, क्रोध नहीं कर रहे हैं, बिना क्रोध करते भ्रूभंग मात्र से असुर दैत्य दानव को तो ऐसे ही भगवान मार देते हैं। काल ही हम पाठ कर रहे थे कि भगवान ऐसे ही भ्रू ऐसे कर दे तो सैकड़ों लाख लाख दैत्य असुर दानव पूरे संसार ही नष्ट हो जाएंगे, तो भगवान को क्रोध करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, इसलिए वो क्रोध रहित है। अब भगवान आप जगत के भूषण हैं, यानी भुवन भूषण है। अये इति कोमला मंत्रणे, अये शब्द जो कहा गया वो कमल है। कैसे हैं कि भगवान आप बड़े ही कोमल हैं, आपकी प्रभाव कैसे है, बोले असामान्य प्रभाव है भगवान आपके। पुरारे हैं शिवस्य, पुरारे का तो शिव, शिवस्य अपि अपारे संसारे स्थिरांशवती नित्य विहारे संतम, अर्थात जो महादेव हैं वो महादेव भी भगवान आपकी जो उत्कृष्ट लीला है उनको नहीं जानते, उनके लिए भी वो आगम्य हैं। शुरारे शुरारे अशूर गणस्य उदारे, शुरारे का तो शूर अरि इति शुरारे, शुरारी तो शूर के अरि यानी देवता के शत्रु जो दानव हैं यानी असुर गण हैं, उनके उदारे महति दारे विदारणे च प्रभु समर्थम, इन असुर गणों का संहार में जो समर्थवान हैं आप हैं प्रभु। पुनः कीदृशम भवंतम, पुनः करे आप कैसे हैं, बोले ईर्ण सुताया भानुपुत्र्या स्तरंगे स्वदंगिने स्फुरित दीप्तम, यानी ईर्ण सुताया का तात्पर्य भानुपुत्र सूर्य कन्या यमुना जी हैं, उनके तरंग में निमज्जित होकर के जो लीला विलास के लिए कर रहे हैं, जल क्रीड़ा आदि इत्यादि लीला भगवान कर रहे हैं। कालिया का भी दमन करते हुए यमुना जी में कूद गए भगवान, तो ऐसे यमुना जी में जो स्फुरित प्राप्ति हो रहा है। कालियो विमर्देतुम यमुना हृदय अवतरणम, तब कालिया का विमर्दन करने के लिए भगवान अपने यमुना जी के हृदय में अवतीर्ण हो गए, यानी अवतीर्ण यानी तात्पर्य यह हुआ कि उसमें कूद जाना, धातु ना माने कर्तत्वात्, इससे अवतीर्ण शब्द का अर्थ अवतारण करना, कूद जाना अर्थ हुआ। ईन सूर्यास्तमध्वांतस तिमिरारी विरोचना इति धनंजय, अब जो धनंजय कोश है उसमें ईर्ण शब्द का अर्थ सूर्य है। ईर्ण सूर्यस्तमोद्धांतो तिमिर विरोचन, ये सभी जो है सूर्य के लिए प्रयुक्त किया गया। व्यांगम बोधितुम विलसनष्टुम, व्यांग से कह रहे हैं
तत्तरंग की दृश्य, उस यमुना जी के तरंग में कैसे भगवान हैं, तो कह रहे हैं कि भुजंगी सुसंगी काली नाग संसर्गी, यानी कालिंद के जल में कालिय के संग में जो विलास कर रहे, विलास यानी जो भगवान नृत्य कर रहे, नृत्य विलास नहीं किए, तांडव नृत्य किया, जो है कालिय के मस्तक के ऊपर भगवान है, तो उसकी दर्प को चूर्ण कर दिया। तो ऐसे ही श्री भगवान है। पुनः की दृश्य बोले गंग इष्टर्णवस्य भंग, यानी गंगा जी के इष्ट भी समुद्र हैं, और ऐसे समुद्र की जो दर्प है उसको भी भंग किया है। क्या, कैसे भंग किया, बोले श्यामलतया गांभीर्येन च, यानी भगवान जब यमुना जी में कूद गए, यमुना जी पूरे श्याम श्याम हो गए। तो जो समुद्र में जैसे श्याम दिखते, समुद्र कैसे नीला है, तो भगवान जब यमुना जी में कूद गए वो तो नीला है ही, तो उस वर्ण से यमुना जी एकदम बिल्कुल हो गए नीले नीले। तो समुद्र सोच रहा है कि भैया मेरे कांति तो नीला नीला था, और ये जो यमुना जी में कूदा ये तो इनकी कांति से भी बड़े, मेरे कांति से भी अधिक अधिक सुंदर है। तो कह रहे हैं कि ऐसे अर्णव समुद्र की कांति को भी तिरस्कार कर रहे जिनकी अंग की कांति, ऐसे श्री भगवान। सदंगन की दृश्य, सदंगन की दृश्य प्रकार किस प्रकार से हैं, तो कह रहे विहंगेश गुरुड़स्य रंगो विस्मय ज्ञानम जस्मात्यन, यानी जब श्री भगवान यमुना जी में कूद करके जब कालिया के साथ में युद्ध कर रहे थे और तांडव नृत्य आदि कर रहे थे, उस अद्भुत स्वरूप का दर्शन करते हुए उनके जो सेवक हैं, जो गरुड़ हैं, वो बिल्कुल विस्मय हो गए थे, अद्भुत हो गए थे, अद्भुत ज्ञान हो प्राप्त कर ली थी। क्या ये अद्भुत रूप है भगवान, कैसा कभी हमने दर्शन नहीं किया है, ऐसा अद्भुत भगवान के स्वरूप है। नित्यम हरिम बहन्नपि गरुड़ो यदंगम पश्यन, नित्य भगवान हरि को गरुड़ इधर उधर लेके जाते हैं अपने पीठ पे चढ़ा करके, परंतु आज जब ने देखा भगवान को श्री अंग को देख करके विस्मित भगवती, आज विस्मित हो गए कि पहले तो ऐसे हरि को कभी नहीं देखा था ऐसे अंग को। जब कालिंदी के जल में कूद गए और कालिया का दमन कर रहे हैं, तो उस समय जो श्री भगवान के अंग की जो शोभा है, वो शोभा कभी भी पहले गरुड़ ने नहीं देखा था। तो गरुड़ स्वयं ही आश्चर्य हो गए, विस्मय हो गए कि मैं तो रोज पीठ में बैठा करके ले जाता हूँ, तो मुझे कभी ऐसा स्वरूप का दर्शन नहीं हुआ, परंतु आज जो है कालिया के कारण मुझे दर्शन हुआ, तो मैं तो कालिया के प्रति प्रसन्न हो कि भैया इसी के कारण से मुझे इतना स्वरूप सौंदर्य का दर्शन करने का सौभाग्य हमें आज प्राप्त हुआ है। यद वाहनात् कालियस्य वित्रासस्तस्य तद विमर्दनम ईशत कर्मिति भावः, तो जिस वाहन से कालिया का बड़े ही क्या है जो संग्राम में बड़ा उससे विद्वेष है, उनका विमर्दन भगवान ने इस प्रकार से किया। देख करके गरुड़ जी भी बड़े आश्चर्यचकित हो गए। पुनः की दृश्यम किस प्रकार है, बोले शिखरी शिखरी वरस्य, यानी जो गोवर्धन है, गोवर्धन पर्वत है, गोवर्धन आद्र दर्य यानी कंदरा, जो कंदर पे तानी, उस कंदरा में निशांतानी मंदिरानी, अर्थात उसमें गोवर्धन जो पर्वत के गिरि गुफा है जहाँ पे विलास भगवान कर रहे हैं अपने ब्रज गोपियों के साथ में प्रवृत्त होकर के, उनको जो है निशांत लीला का जो है आलय स्वरूप जिन्होंने बनवा लिया हो, ऐसे मंदिर स्वरूप जो है गिरिराज गोवर्धन की जो गुफा है उसको मंदिर शब्द से कह रहे हैं। आवास वसत गृहम च भवनम स्थानम निशांतम कुलम इति हलायुधा, यानी निशांतम शब्द का अर्थ क्या है, तो कह रहे हैं कि भाई आवास है, गृह है, भवन है, उसको भी निशांतम शब्द से कहा जाता है। अब कह रहे हैं कि प्रयांतम तद्रुपेशु निशांतेषु अभिस्वरंतम, यानी जब जो निशांत समय में जहाँ पे अभिसार होता है रात्रि काल में, अभिसार के लिए उस समय स्थान पे गमन करते, वहाँ पे इत्यादि के लिए विलास जो है नित्य ही होते रहता है। स्वकांतम कांताभिश्वेतम, अपने कांता के साथ में गमन करते हुए उस जो गिरि गुफा के अंदर है वहाँ पे युगल सरकार के विलास विहार इत्यादि होता है। विभांतम सुंदर लावण्य विभ्राजमानम, और श्री भगवान आपके जो लावण्य सौंदर्य है उस इतने मनहर है
कि क्या कहें। बड़े अद्भुत स्वरूप है भगवान आपके। नितांतम अत्यार्थम कांत, नितांतम तात्पर्य का क्या अर्थ है कि बोले बहुत ही सुंदर कांति, मनज्ञ कांति है। प्रशांतम तात्पर्य हुआ द्वेष शून्यम। तो जो भगवान के अतिशय मनोहर स्वरूप है, वो जो भक्त होते हैं भगवान के, उन भक्तों के लिए वो जो स्वरूप है वो भाले ही मनज्ञ हैं, वो भाले ही आनंददायक है, भाले ही वो प्रशांत चित्त करने वाले हैं। यानी जो देश से शून्य है वो भक्त हैं, उनके लिए आनंददायक है, मनोहर है। परंतु दीशम साधु दृढ़म कृतांतम, और जो साधु द्वेषी है, भक्त द्रोही हैं और असुर हैं, उनके लिए वो कृतांत स्वरूप है। कृतांत का तात्पर्य काल स्वरूपम, काल स्वरूप यानी तन्मारणस्य सत्पालने तन्मोक्षे पर्यावसानादेश शून्यत्यम। यानी श्री भगवान भक्त के लिए तो पालन करने वाले हैं ही है, परंतु जो असुरगण हैं उनके लिए क्या है, मारण स्वरूप है। क्योंकि भगवान के परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृतम, भगवान साधु की पालन करने के लिए और दुष्ट का दमन करने के लिए अवतीर्ण होता है। तो इसीलिए भगवान के जो स्वरूप है वो साधु के लिए तो आनंददायक है, और साधु द्रोही असुरों के लिए वो निरानंद जनक है, भय भृतिकर है, ऐसे भाव है। और भगवान कैसे हैं, क्या कि भैया भगवान तो देश शून्य है, किसी के प्रति भगवान का बिल्कुल देश नहीं है। तो कहा तन मारण से सत्पालन तन मोक्षे, और भगवान ऐसे जो साधु के द्रोही हैं वो उनके लिए काल स्वरूप हैं, परंतु काल स्वरूप होते हुए भी भगवान कैसे देश शून्य, कैसे देश शून्य हुआ। हम किसी को मार देंगे तो उसका कल्याण तो हम नहीं करा सकते, पर भगवान ही ऐसे है कि किसी को मार भी देते हैं तो उनका कल्याण हो जाता है, अर्थात उनका पालन हो जाता है, मोक्ष को ही वो प्राप्ति कर लेता है। इसलिए भगवान को देश युक्त हम नहीं कह सकते, क्योंकि देश युक्त होगा तो उसका कल्याण से हमें कोई मतलब नहीं, हमने मार दिया सो मार दिया। पर भगवान देश शून्य है, इसीलिए असुर को मारते तो हैं, पर मारने पर उसको सद्गति प्राप्त हो रहा है। तो देश भगवान का बिल्कुल नहीं। अगर देश होता तो भगवान सोचते कि भाई असुर को मार दिया, मैं इसको भैया मोक्ष नहीं देने वाला है ना। तो ये देश सुनो, भक्तों को भी मोक्ष प्राप्ति हो रहा है, भगवान के चरण कमल प्राप्ति हो रहा है, असुरों को भी प्राप्ति हो रहा है। तो भेदभाव तो भगवान ने किया ही नहीं, असुर को मार के प्राप्ति हो रहा है और भक्त को भक्ति से प्राप्ति हो रहा है। तो दोनों को प्राप्ति तो एक ही वस्तु हो रहा है, और तात्पर्य इतनी है कि इन्होंने देश से प्राप्ति किया, इन्होंने प्रेम से प्राप्ति किया। तो भगवान तो देश शून्य है, दोनों को एक ही पद दे रहे हैं, तो इसीलिए वो देश शून्य, मार भी रहे और साथ साथ कल्याण भी कर रहे हैं। तो ये अद्भुत जो गुणत्व है वो श्री भगवान में ही हो सकता है और किसी में नहीं हो सकता। अनंत व्यापकम, भगवान कैसे अनंत हैं, व्यापक हैं। शुद्धंतम मुक्ता प्रभोदशन पंक्तिकम, और ऐसे श्री भगवान के जो दांत हैं, दंत है, वो मुक्ता की कांति है, उस कांति को भी जो है परास्त कर रहे हैं। कांताशु दृगंतम नुदंतम प्रियंतम, और आपने गोपिकाओं के गण के प्रति आप भगवान कटाक्ष विस्तार करते हैं। ऐसे आपने जो चंचल नेत्र के द्वारा हसंतम हास विकसत बदनो यश्य, और भगवान आप सदा ही मुस्कुराते रहते, मुखमंडल में सदा ही स्मित स्मित हास्य से आप भगवान युक्त हैं। बसंतम ऋतुराजम भजंतम शिवमानम, और ऋतुराज बसंत के द्वारा जो सेवा प्राप्त हो रहे भगवान आप, वो बसंत ऋतुराज बसंत भी आपकी सेवा कर रहे हैं, आपके ऊपर प्रीति प्रकाश कर रहे हैं। इदम सप्तपदित्तम गाथा चंदा, यहाँ जो 7 पद है ये गाथा छंद है। कलिका अंत श्लोक पित्वेति, कलिका के अंत में आप श्लोक कह रहे हैं, हे मुकुंदा, हे भगवान मुकुंद, मुक्तिम ददाति मुकुंदा, अथवा मुखे कुंदो बत हास्य यस्या, कुंद कुसुम बत हास्य यस्याति मुकुंदा। हमें मुक्ति नहीं चाहिए, इसीलिए आचार्यपाद ने मुकुंद शब्द का अर्थ क्या बोला, मुखे कुंद पुष्प बत हास्य यस्मिन, अर्थात कुंद पुष्प जैसे खिलते हैं उस प्रकार से, जैसे जिनका मुस्कुराहट वही मुकुंद भगवान है, ऐसे भगवान मुकुंद। भवतः सौंदर्य सिंधुर, आपके जो सौंदर्य सिंधु है भगवान, ऐसे सौंदर्य का सिंधु है, समुद्र है। बिंदुर कणम, उसका बिंदु मात्र, कण मात्र, स्वाकृत पित्वा, यानी सम्यक्तया पित्वा कंदर्पश्य वशंगता,
काम के परवश हो करके संता केवा साध्य गणना विमुहुर महिता ना बहुबा। आप ऐसा कौन ब्रज रमणी है, ऐसा कौन साध्य है जिन्होंने विमोहित नहीं हुआ है भगवान। यानी आपके उस सुंदर सिंधु का कण मात्र का पान करके भी ब्रज के ऐसा कौन साध्य जिन्होंने पतिव्रता धर्म का परवाश्रय कर लिया है, ऐसे साध्य ब्रज रमणियों भी काम परवश हो करके जो है विमोहित नहीं हो गया है। कौन ऐसा है? इसलिए कहा कंदर्पस्य वशम गता संत केवा सद्य गणा न विमुहुर महिता ना बहुबहा एवं च सती आयंत्रित स्मित कलाप प्रभृंति विभ्रमा दुरे राज्यम कुर्वन्तु। इसलिए कह रहे हैं अतः भगवान संप्रति उनके मंदहास्य भ्रुक्षेप अपांग भंगी प्रभृति जो विलास आदि है वो सब कुछ स्वाधीन हो करके दूसरे स्थान में जा करके अपना राज्य का स्थापन करे। तात्पर्य ये है कि जो वृंदावन के निवास, वृंदावन में वास करने वाले जो गोपिका हैं, गोपियाँ हैं, वे आपको देख करके ही आपके वशीभूत हो गए हैं। कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ा या कोई डिस्कस नहीं हुई, अभी तक पास में भी नहीं गए, बोले दूर से देखा और देख के मात्र ही जो है वशीभूत हो गए। तो इसलिए भगवान उनको अब आयत्त करने के लिए, यानी उनको वशीभूत करने के लिए कोई भी विशेष यत्न करने की आवश्यकता भगवान को नहीं पड़ा। किसी को, जैसे किसी को वशीभूत करने के लिए कितना माथा मारना पड़ता है, कितना मक्खन लगाना पड़ता है कि मेरी बात सुने भाई, पर भगवान को देख करके इतने मोहित हो गए, भगवान को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो इसीलिए कहा तत्सौंदर्यो बिंदु पाणेण, भगवान की जो सौंदर्य है उसकी बिंदु मात्र पान करके तेषाम विमोहे, ये सभी विमोहित हो गए। सिद्धे यानी विमोह उनका सिद्धे नाते किंचित फलमस्ति। तो करे भाई अब उसमें हम क्या फल बताए कि भगवान के जो स्वरूप है उस फल देखने में क्या होता है, स्वरूप का दर्शन करने से, जब वो सभी विमोहित हो गए। विज्ञात ब्रजदेवी वैवश्या वृंदादेवी मागत, अर्थात ब्रजदेवियों का जो वैवश्यता है उसको जान करके वृंदादेवी ने ये बात कहा कि भाई भगवान के बिंदु मात्र सौंदर्य का पान करके ही सब मोहित हो गए हैं, तो भाई उसमें हम क्या बात कहें। अब ऐसा कौन व्यक्ति है जो उस रूप सौंदर्य का दर्शन करेगा तो वो विमोहित नहीं होगा। तो भगवान को किसी प्रयत्न करने की आवश्यकता बिल्कुल ही नहीं है। श्लोकांत विरुद्ध, अब श्लोक के अंत में विरुद्ध को कह रहे हैं। चारुणी मनहरे यमुना तटे जो रास क्रीड़ा विशेष तस्मिन नटतीति ही तथा होता, जो बहुत ही सुंदर रमणीय जो कालिंदी पुलिन है, यमुना तट है, उस यमुना तट में यो रास क्रीड़ा विशेष, जो रास क्रीड़ा कर रहे विशेष तस्मिन नटनीति, तथा उस क्रीड़ा में जो विशेष नृत्य करके हल्लिशक नृत्य के माध्यम से जो रास क्रीड़ा भगवान ने किया है, तो ऐसे अद्भुत रास क्रीड़ा भगवान अब नित्य ही उस यमुना के तट में विराजमान होकर के कर रहे हैं। गोपा सखायो श्री दामोदयो भटा युद्धयो यश हे तथाबुधे पीत वटा रविकर गौराम्बरा। तो गोपा सखायो, श्री दामादि श्री भगवान आपके प्रधान क्या हैं, सहचर हैं। ये श्री दामादि जो भी आपके गोप बालक है, ये सब आपके मुख्य सखा है भगवान। और पीत वसन से आप बड़े ही सुशोभित लग रहे, रविकर गौराम्बरम। और हे पद्मकर लीला कमलधारिण, जो भगवान आपके जो कर जुगल हैं वो अम्बुज यानी कमल पुष्प की समान हैं, ऐसे आपके सुंदर हस्तकमल हैं। हे दैत्य हर दितिपुत्र विनाशिन, हे दैत्य को हरण करने, दैत्य का नाश करने वाले, हत्या करने वाले, संहार करने वाले, दिति के पुत्रों को विनाश करने वाले। हे कुंजचर यानी निकुंज में सदा ही विराजमान करने वाले, निकुंज विहारिन, निकुंज में विहार करने वाले। कुंजचर भी भगवान के नाम है। कुंजे चरती थी कुंज चरहा, जो कुंज में
चरण कर रहे हैं। तो कुंज बिहारी बोलो चाहे कुंज चर भगवान बोलो, एक ही शब्द है। इसलिए कहा कि हे कुंज चर भगवान, हे वीरवर, हे महापरिक्रमिन, हे नर्ममय, अर्थात जो उनकी वाक्य बड़े ही नर्म है, नर्म परिहास जो करते रहते हैं, अति परिहासशालीन, जो अति परिहास करने वाले गोपियों के साथ में, श्री जी के साथ में, हे नाथ, हे कृष्ण, तुम जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। इस प्रकार से जो है श्री गोस्वामी पाद यहाँ पे श्री भगवान की जशगान की हैं। आज समय भी हो चुके हैं, तो आज यही पे विश्राम देते हैं। प्रेम से बोलिए जय जय श्री राधे श्याम निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंद हरि हरि बोल। श्री युगल सरकार की जय, श्री युगल सरकार के समस्त पार्षद वृंद की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, धाम में विराजमान सभी संत वैष्णव भक्त वृंद की जय, श्री गिरिराज गोवर्धन की जय, श्री यमुना मैया की जय, श्रीमन महाप्रभु की जय, श्रीमन महाप्रभु के समस्त पार्षद वृंद की जय, श्री नवद्वीप धाम की जय, धाम में विराजमान सभी संत वैष्णव भक्त वृंद की जय, श्री गंगा मैया की जय, श्री स्तवमाला की जय, श्री रूप गोस्वामी पाद की जय, श्री जीव गोस्वामी पाद की जय, श्री बलदेव विद्याभूषण पाद की जय, श्री पंडित बाबा की जय, श्री कृपा सिंधुदास बाजी महाराज की जय, श्री विष्णुदास बाजी महाराज की जय, श्री राम गोपाल दास बाजी महाराज की जय, भागवत निवास की जय, आज के हरि कथा की जय, हरि कथा में पधारने वाले सभी संत विष्णु भक्त वृंद की जय, आपन आपन गुरु गोविंद की जय, बोलो श्री गिरिंद्र बिहारी भगवान की जय, बोलो जय जय श्री राधेश्याम निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंद हरि हरि।